वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। फिर से स्वागत है आप सबका मेरे न्यू ब्लॉग में। गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। तो आज है सैटरडे, तो यहाँ पर मैंने सोचा चलो आप लोगों को मॉर्निंग की ब्लॉग में से आपको बिल्कुल नेचुरल व्यू दिखाऊं। तो यहाँ पर यार एक चीज़ और भी है ना कि जो बबूल के पेड़ हैं विलायती, अब जो यहाँ कहते हैं वो मैं बता रही हूँ, जो मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ। बहुत है, बहुत ज़्यादा। और लेकिन कहते हैं ये पेड़ बड़े ख़तरनाक होते हैं कि जिससे कि हवा चलती, हवा में जितनी नमी होती है वो उसको सोख कर लेते हैं। ये पौधे इतने ख़तरनाक होते हैं। जैसे ये यूपी लिस्टिक लगे हुए, ये तो ज़मीन का बहुत नीचे, बहुत ज़्यादा ग्राउंड में जा कर के ये पानी सोख कर लेते हैं। तो दोनों ही पौधे देखा जाए तो मतलब कि नेचर के हिसाब से और बड़े ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि जहाँ होते हैं वहाँ का पानी तो बिल्कुल, और यहाँ का पानी का ग्राउंड लेवल काफ़ी नीचे है, क्योंकि सिटी का किनारा है, बहुत ज़्यादा मतलब दूर नहीं है, तो समझ सकते हो। तो यहाँ पर भी पानी का ग्राउंड लेवल काफ़ी नीचे है। तो चलिए फ्रेंड्स, दिखाती हूँ आपको चारों तरफ को थोड़ा सा। तो मैंने सोचा कल जाना है, तो आज को आप आ गई थी सुबह ही, सुबह मेरा मन कर गया, तो वो देखो दरवाज़ा खुला हुआ, छत पे आ गई थी। तो मैंने सोचा चलो यार चलते हैं और सुबह सुबह का जो नज़ारा है दिखा दूँ, क्योंकि इसके बाद तो कल की, आज की ब्लॉग के बाद तो फिर आपको देखने को मिलेंगे वही बिल्डिंग, गाड़ियाँ और बस वही चकाचौंध वाली लाइफ। ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगी जो यहाँ पर है। तो ये देखिए, तो आज मुझे मम्मी को लेकर के जाना है दवा दिलाने, और उनको थोड़ी कान में दिक्कत हो रही काफ़ी टाइम से। तो दिखाए लेके गई थी उस दिन, लेकिन पता उनको कोई रिलीफ नहीं मिला, तो फिर से जा कर के दिखाऊंगी उनको और देखते क्या डॉक्टर कहता है। और उनको दिक्कत काफ़ी थी, तो पापा भी समय नहीं है, तो पापा भी कहीं गए हुए हैं, तो जाऊंगी बच्चों को छोड़ के, भाभी के पास छोड़ूंगी और मम्मी को दिखाना है। तो क्योंकि जब मम्मी अकेले रहते हैं तो फिर काफ़ी काम होते हैं जो वो नहीं कर पाते, तो फिर हम ही आते हैं या सीमा आती है तभी करते हैं हमें दोनों कुछ ना कुछ जो भी काम होते हैं। तो बस वही था। तो मम्मी इस समय तो नीचे है, मेरा मन थोड़ा भारी हो रहा था, सो के ही उठी जस्ट अभी। बच्चे, लाइट गई है लेकिन बच्चे भी लेटे हुए हैं, वो दोनों भी जग गए हैं। तो बस यही था, तो मैंने सोचा चलो यार चलते हैं, देख आते हैं, छत पे चलते। पौधे तो मेरे पूरे बेकार हो गए, पूरे बेकार हो गए, मतलब पूरे सूख गए। क्या सिस्टम था क्या नहीं, या उसने मतलब जड़ों वाले नहीं दिए या ऐसे ही निकाल के दे दिए, जैसे भी हो यार मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पूरे पौधे सूख गए। तो चलती हूँ, फिर हॉस्पिटल भी जाना है, तभी नीचे जितने काम है निपटा लेती हूँ। और भिंडी की सब्ज़ी कटी रखी, जो पिछली ब्लॉग में आपने देखा होगा, तो कट करके रख दिया था। मम्मी भी ऐसा ही करती है, सब्जियां वगैरह कट करके रख देती है फ्रिज में, फिर अगले दिन अपना उसको बना लेती है। तो सब्जियां जा कर के कट करूँगी, और जो सारी कट रखी हुई है बनानी है। तो मम्मी कहती भिंडी तो मैं बना लूँगी, रोटियाँ से मैं सेक लूँगी, तो ज़्यादा नहीं सेकना है। फिर जाएंगे हॉस्पिटल मम्मी को लेकर के, वहाँ जो शूट करने को मिलेगा वो आपको दिखाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय। तो आज का ये नज़ारा है, क्योंकि मैं कल चली जाऊंगी तो हो सकता है मैं कल ना शूट कर पाऊँ। तो आज का ये नज़ारा है। इस समय 6:30 बज रहा है, और ये देखिए ये मेरी छत का और चारों तरफ का ये देखिए, ये तो ये पूरा नज़ारा है। तो आज के बाद फिर से उसी वीडियो में वही आपको मिलेगा, बस बिल्डिंग, घर, ये वो, गाड़ियाँ वही दिखेंगे, लेकिन ये नेचुरल चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। तो जैसे मैंने बैक कैमरा किया वो उड़ गया। तो ये पूरा लोकेशन है मेरी छत का। ये अभी इतनी बाउंड्री है, देखो कब कराया जाता है। और हवा बहुत अच्छी चल रही। पापा भी नहीं इस समय, लेकिन कल घर जाना है। और आज पता है
मैं सो रही थी, कम से कम मुझे जितनी बार नींद खुली मुझे उतनी बार लग रहा था मुझे कल घर जाना है, मुझे कल घर जाना है। तो पता नहीं क्यों बेटियों के साथ ऐसा क्यों होता है, बेटों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता है। शब्द नहीं है कुछ कहने के लिए। चलिए मम्मी की दवाई दिलाने, और क्योंकि बस से ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, धूप काफ़ी हो गई, समय 9:30 हो रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। और दवाई दिलाने जा रहे हैं क्योंकि उनको ज़्यादा थोड़ी दिक्कत हो रही है इसी वजह से। तो चलते हैं, इसके बाद फिर से मिलते हैं। बाकी जितना मिलेगा आज का नया क्या अपडेट्स रहेगा वो आप लोगों को मिलता रहेगा। बाय, लव यू ऑल। तो यहाँ पर मैं दवा दिला के लेके आ गई थी, और इसके बाद फिर वापस मुझे दूसरी जगह पे जाना हुआ था। कुछ दवाइयाँ वहाँ पर नहीं मिली थी तो दूसरी जगह फिर से वापस आना था। और यहाँ पर बगल में मैंने उसको शूट नहीं किया है, और यहाँ पर बगल में हुआ है भयंकर एक्सीडेंट। और ये देखिए, तो मैंने आवाज़ जो है काफ़ी म्यूट कर दिया है, थोड़ी थोड़ी सी आपको आ रही होगी, तो आना भी ज़रूरी, वरना समझ ही नहीं आएगा क्या हो रहा है। और तो फिर यहाँ पर इस समय बज रहा था 1:30 बज रहा था, और यार इतनी धूप इतनी गर्मी, मैं तो ऑटो में बैठी हुई थी, और इतनी धूप इतनी गर्मी थी पूछो ना, मेरी तो हालत ख़राब हो रही थी। 2 बारी पानी लेके पी लिया, लेकिन लग नहीं रहा था कि पानी पिया हुआ भी। अब बाहर का नज़ारा देखें तो कड़कती धूप, हालत तो सबकी ख़राब है, सबकी हालत। पीछे का नज़ारा देख लीजिए, मतलब ऐसी धूप चमक रही है कि अब कहने ही क्या है। और अच्छा, उसके साथ साथ मेरी मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा अभी स्ट्रेस माइंड में रहता ही है। और इसके बाद फिर आ गए, तो फिर दूसरी जगह से भी जो हमें कुछ दवाइयाँ लेनी थी लेकर के रिटर्न मार लिया और सच बताऊं तो मैं बता नहीं सकती, इतना ज़्यादा थक गए थे कि क्या ही कहने हैं, बहुत ज़्यादा थक गए थे। और इसके बाद फिर दवाइयाँ ली, दवाइयाँ लेने के बाद फिर मम्मी को कुछ ज़्यादा दिक्कत होती, धूप भी और गर्म भी थी, तो हमने कहा चलो क्या करना, मजबूरी है कि अब जाना ही जाना है। फिर यार घर आ गई, करीब 1 घंटे तक मैं हाथ मुंह धुल के बस, खैर लाइट आ गई थी तो बस ऐसे नीचे लेटी हुई थी। तो कुहू आकर के यहाँ पर आपस के दोनों एक दूसरे की शिकायत बता रहे थे, रुद्रांश नीचे लेटा है और मैंने अभी नहाया नहीं, अब मैं नहाऊंगी जा करके। तो सुबह का तो नहाना बेकार ही होता है और शाम को फिर से नहाना ही पड़ता है। तो और मैं बताऊं कि यार मैं मैक्सी यही पहन रही हूँ कि वो दूसरी ओजरी वाली मुझे बहुत गर्म लग रही। तो आजकल मैंने देखा होगा कि मैंने पूरे उसमें यही मतलब सूख जाती है, इसी को पहनती हूँ कि भाई मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बहुत गर्म थी। तो इतनी गर्म की वजह से मेरी हालत ख़राब है, अभी भी मेरी उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन मुझे लग रहा था यार चलो कुछ कर लें। फिर सब्जी वही आलू टमाटर की सब्जी बनाने के लिए बाबू कब से कह रहा था, आलू लिए बैठी हुई थी, बाबू लेटा हुआ है और पता है लेटे लेटे सो भी गया था। और इसके बाद मम्मी कह रही थी मैं सब्ज़ी बना लूँगी, तुम चावल बना लेना। मैंने कहा चलो अच्छा ठीक है, क्योंकि मम्मी भी बहुत भयंकर थक गई थी, मैं भी थक गई थी, और बॉडी पूरी ऐसा लग रहा था पूरे तरीके से डिहाइड्रेट हो गई है, मतलब बता नहीं सकते कि उसका असर मुझे दूसरे दिन तक रहा। यहाँ पर हमने बनाया है इसमें चावल, तो अब वो कैसे निकलेगा मुझे नहीं पता। और ये बना हुआ है सब्जी और चावल, तो ये बनाया हुआ है। ये बात है कि नहा आप कपड़े सारे इधर कुर्सियों में पड़े हुए हैं, लाइट लग गया है, लाइट ने बड़ा परेशान कर रखा है 2-3 दिन से। अभी बनाएंगे और पापा नहीं है, पापा नहीं है, है बच्चे और मम्मी मेरी अभी बनाऊंगी और आज यार सारे दिन इतना चक्कर आ रहे थे, मुझे नहाया जैसे बात हुई धीरे धीरे पानी डाले खाना बन गया है। मम्मी की सब्जी बन गई, चावल चढ़ा दिए, हम लोग चाय पानी बनाएंगे, चावल बना बॉडी लोग डिहाइड्रेट हो जाती है उस टाइप से। तो यहाँ पर खाना वाना बन गया है और मैं आ गई बाहर, और पीछे के अभी कमरे की लाइट बंद है, पंखा चल रहा था तो मैंने म्यूट कर दिया है क्योंकि आवाज़ उसकी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। फिर भाई था तो मैंने कहा भाई लाइट जला दो,
तो और इसके बाद कपड़े ये अभी नहाए तो धुल के डाल दिए कुर्सी में, ये यहीं पर सूख जाते हैं क्योंकि इतनी गर्म पंखा हवा फेंकता है। भाई अंदर अपना मोबाइल उसका वो चार्जर उसका दिक्कत कर रहा था, वो लगा रहा था अंदर, और मैं इधर बाहर बैठी हुई थी। और कपड़े पीछे कपड़े मतलब गीले गीले से थोड़े थे, मैं कुर्सी पे बैठ के बड़ा रिलीफ मिल रहा था। इसके बाद चलो फिर खाना वाना खाएंगे, और खाना वाना खाने के बाद फिर से मिलेंगे नए ब्लॉग में। तो अभी खाना वाना नहीं खाया, मम्मी और भाभी बाहर बैठी हुई हैं, मैं रोटी सेक करके आई हुई थी, और भाई लाइट बंद कर दिया और ये अब जा रहा है बाहर क्योंकि उसका चार्जर दिक्कत कर रहा था। इसके बाद फिर कुछ नहीं, तो चलिए फ्रेंड्स फिर से मिलेंगे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, टेक केयर। फिर से मिलेंगे नए ब्लॉग में, गांव या शहर ये मुझे पता नहीं। लव यू ऑल।